प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के गैंग के कब्जे से मुक्त कराई 100 करोड़ से अधिक की 38 बीघा सरकारी जमीन। इस जमीन पर बनेगी जांच एजेंसियों के दफ्तर और गर्ल्स हॉस्टल। अतीक अहमद के करीबियों की अवैध प्लॉटिंग पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत को 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन उसके खूंखार गैंग के खिलाफ और करीबियों के खिलाफ लगातार योगी सरकार की कार्रवाई का सिलसिला थमा नहीं है। बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां योगी प्रशासन ने अतीक के गुर्गों के कब्जे से 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। खास बात यह है कि जिस जमीन पर कभी माफिया का खौफ था, अब वहां देश की बड़ी जांच एजेंसियों के दफ्तर और गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि प्रयागराज में ही अतीक अहमद के जो करीबियों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रखी थी, इस पर भी योगी प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। आपको बता दें कि IS 227 महज एक नंबर नहीं, प्रयागराज में दशकों तक आतंक का दूसरा नाम रहा। हालांकि इस गैंग का सरगना अब नहीं है, लेकिन उसकी अवैध संपत्तियों का जाल अब भी प्रशासन के निशाने पर है। SDM सदर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाई में 38 बीघा जमीन का पता चला, जिस पर अतीक अहमद के गुर्गों ने न केवल अवैध कब्जा किया था, बल्कि हेरा फेरी कर कागजों में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया था। योगी प्रशासन ने अब उन्हीं कागजी तौर पर भी बेदखल कर दिया है। बता दें कि प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के नसीरपुर सिलना गांव में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुक्त कराई गई 38 बीघा जमीन में से 9 बीघा जमीन का आवंटन 4 प्रमुख सरकारी विभागों को कर दिया गया है। एयरपोर्ट चौराहे के पास स्थित इस जमीन की बाजार में कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए आकी गई है। प्रशासन की योजना के मुताबिक इस जमीन का उपयोग जनहित और सरकारी कामकाज के लिए किया जाएगा। जमीन के इस हिस्से पर अब ED और इसी के साथ ही GST विभाग का भवन भी तैयार होगा और साथ ही छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण करवाया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। साथ ही नसीरपुर सिलना गांव की बची हुई जमीन पर 5 अन्य सरकारी विभागों को भी जगह देने की तैयारी चल रही है। साथ ही माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ योगी सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। इस बीच बुलडोजर की कार्रवाई का सिलसिला भी देखने को मिलता है। बता दें कि शुक्रवार को प्रयागराज के रावतपुर इलाके में माफिया अतीक अहमद के करीबियों द्वारा 15 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को भी बुलडोजर के जरिए पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर माफियाओं ने या फिर उसके गुर्गों ने या फिर उसके करीबियों ने सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया है या फिर प्लॉटिंग की है, तो इसे योगी प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इन तमाम अतिक्रमणकारियों को न सिर्फ सबक सिखाएगी बल्कि सरकारी जमीनों को भी वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रयागराज में हाल ही में 100 करोड़ की कीमत वाली इस बड़ी जमीन को अतीक अहमद के गुर्गों से कब्जा मुक्त करवाया गया, जहां पर अब ये सरकार प्लान कर रही है कि वहां पर न सिर्फ जांच एजेंसियों के दफ्तर बनाए जाएंगे बल्कि गर्ल्स हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि अतीक अहमद के कई सारे ऐसे अवैध कब्जे वाली जमीनी थी जिन्हें सरकार द्वारा खाली करा करके वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए, गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए और बकायदा गरीब अब जो है वो वहां पर रहते भी हैं। यानी कि माफियाओं द्वारा जो सरकारी संपत्तियों को कब्जाया गया था, इस पर लगातार योगी सरकार और प्रशासन की निगाहें टिकी हुई है। लगातार जांच किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के तहत जिस तरीके से जमीनों को कब्जाया गया है, इसे पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है।
और लगातार हर भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, यानी कि माफियाओं और अतिक्रमणकारियों और गुंडों का बोलबाला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चलती है। हालांकि कानून के चलने से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हमदर्द के पेटों में जरूर दर्द होता है। बता दें कि गोरखपुर में कार्यक्रम को हाल ही में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा था कि प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया गया तो दंगाइयों के जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ा। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के हमदर्द को चेतावनी देते हुए कहा था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा ना निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारों से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।